बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत सिंपल तरीके से चिकन पुलाव बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा बनता है, स्मोकी फ्लेवर भी इसमें हम देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद ये रेड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइए और इसके साथ ही जो ये घंटी का निशान है इसको तो ज़रूर क्लिक करें, वरना इसके बगैर आपको मेरी कोई भी नई वीडियोस नहीं मिल सकेंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है आधा किलो, चावल 3 कप लिए हैं, इनको भिगो दिया है 20 मिनट पहले। इसके अलावा 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें ये थोड़ी थोड़ी ले ली है। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर भी 1/4 चाय का चम्मच लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप किए हुए लिए हैं 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ है। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं पुलाव बना रही हूँ आज। तो कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें सबसे पहले हम प्याज को जो है फ्राई कर लेंगे। प्याज को इस तरह से हाथों से तोड़ के डालें तो वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाती है और अपने रिंग्स से बाहर आ जाती है। तो ये देखें, अब 15 से 20 मिनट के अंदर जो है दरमियानी आंच पर मैंने इसको फ्राई किया है। प्याज ब्राउन कलर की हो गई है, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए इस पर। तो आधी प्याज मैंने निकाल के बाहर रख ली है और जो आधी प्याज है उसमें मैं सबसे पहले साबुत गरम मसाला डालूँगी और साबुत गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा वो कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ में जो पाउडर मसाले थे मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसके साथ ही मैंने चिकन भी डाल दी है। टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे इसी मसाले के साथ ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अभी तक मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। हमें जो ये चिकन है ये भी अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर हैं वो भी पानी छोड़ते हैं। तो हम इसी में इसको पकाएंगे और इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैंने देखा है तो देखें, जैसे मैंने कहा था चिकन ने भी पानी छोड़ा है, टमाटरों ने भी पानी छोड़ा है, अच्छा खासा इसमें पानी हो गया है और चिकन सॉफ्ट भी हो गई है। 10 मिनट के अंदर हो जाती है आराम से। अगर आपने फ्रीज़ की हुई ना पकाई हो तो थोड़ी देर इसको रूम टेम्परेचर पे रखें और फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करें। तो अब मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है तो मैंने साथ ही हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया मैंने शुरू में नहीं डाला था वरना बिल्कुल काला हो जाता है और ना उसका कोई अच्छा टेस्ट आ रहा होता है बाद में। तो हरा धनिया मैंने डाल के इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई किया है, इतना कि इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूँगी, साथ में उसका पानी भी मैंने डाल दिया है। तो और साथ ही इसके मैं 3 कप मैंने चावल लिए थे तो 3 कप पानी ही मैं इसमें बराबर करके डालूँगी। पानी का बहुत ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना फिर चावल बहुत नरम हो जाते हैं और टूटते हैं फिर। तो सिर्फ़ आपने ये ख़्याल रखना है कि जब इस तरह अभी देखेंगे चावल बिल्कुल लेवल में है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है चावलों के। तो अब मैंने इसमें 3 चाय के चम्मच जो है वो नमक डाल दिया है। ये नमक मैं चावलों के लिए डाल रही हूँ, चिकन के लिए मैं पहले डाल चुकी थी। अब मैंने इसको कवर करके फुल आंच पे छोड़ा था ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाए। तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, हर तरफ से चावल पूरी देगची में बॉयल हो रहे हैं। तो अब मैं इसको कवर करके दम पे रखूँगी। तो टोटल मुझे 15 मिनट दम पे रखना है बिल्कुल हल्की आंच पर। तो 10 मिनट बाद मैंने देखा है तो ये देखें पानी खुश्क हो गया, चावलों में थोड़ी सी कसर है। और अब मैंने इस टाइम पे जो मैंने प्याज पहले से निकाल ली थी तो वो प्याज जो है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल रही हूँ। घी जो है ये जो बनास्पति घी होता है हमारे घर में जो पराठों के लिए यूज़ होता है या ऑयल आप ले लें, तो वो 2 खाने के चम्मच मैंने उसके ऊपर डाल के इसको दोबारा दम पे रखा है 5 मिनट के लिए। ये चीज़ें ऑप्शनल थी, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये जर्दे का रंग वगैरह ना डालें, सिर्फ सिंपल वाइट पुलाव आपका तैयार हो जाएगा। तो अब ये 5 मिनट बाद मैंने देखा है चावलों में दम लग गया है, पानी बिल्कुल खुश्क है, चावल अच्छी तरह से पक गए हैं
और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए कोयले का धुआं देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। कोयले को पहले से गरम करके दिखा के और उसके ऊपर रखा है। एक डबल रोटी का पीस रख दिया है ताकि चावल जो है वो काले ना पड़े उससे। और 1-2 कतरे उस पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है ताकि अच्छी तरह से धुआं पैदा हो। और कवर करके उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। चूल्हा मैंने पहले ही बंद किया। तो इस तरीके से आप पुलाव बना के देखें, आधे घंटे में बहुत मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार हो जाता है। बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।